साथियों, पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम इस लॉकडाउन का समर्थन करते हैं। सरकार द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश दिया गया है, इसका भी हम समर्थन करते हैं। लोगों को अपील करते हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं और जो भी WHO और भारत सरकार द्वारा कोरोना से बचने के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए, उन दिशा निर्देशों का पालन करें। लेकिन इसी लॉकडाउन के बीच में जो देश में परिस्थितियां उभर कर आई हैं, उसके बारे में भी लोगों का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देश में 9 करोड़ 40 लाख लोग पहले से ही ऐसे आंकड़े हैं कि भूखे पेट सोते थे। अभी देश में जब लोगों का काम धंधा बंद हो गया है तो ये आंकड़े बढ़ गए। सरकार टीवी पर लगातार ये घोषित कर रही है कि गरीबों की मदद की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में आंकड़े कुछ अलग हैं। गरीबों की मदद नहीं हो पा रही है, गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। कई जगह से भुखमरी से मरने की भी खबरें आई, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। दूसरा अहम मुद्दा ये है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो मजदूर हैं, वो मजदूर फंसे हुए हैं और ज़बरदस्ती से उन्हें रोका गया है, उन्हें उनके घरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, जो कि संविधान के विरोध में है। जबकि एक तरफ चाहे उत्तराखंड में फंसे हुए श्रद्धालु हों, चाहे बनारस में फंसे हुए श्रद्धालु हों, या देश के अलग अलग हिस्सों में जो श्रद्धालु लोग फंसे थे, उनको उनके घरों पर भेजा गया। कोटा से छात्रों को भी लाया गया, लेकिन मजदूरों के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि मजदूरों के साथ में भी न्याय किया जाए। तीसरा मुद्दा ये है कि अभी घुमंतु जाति के दो लोगों समेत तीन लोगों की हत्या मॉब लिंचिंग में महाराष्ट्र के पालघर जिले में हुई। झारखंड से भी मॉब लिंचिंग की खबर आई। इसके पहले में भी देश में मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनी रही है। तो मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कोई कड़ा कानून बनाया जाए, कठोर कानून बनाया जाए, और जो लोग भी मॉब लिंचिंग में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही किया जाए। एक अहम मुद्दा ये है कि देश में जब लोग भुखमरी के कागार पर पहुंच रहे हैं, देश के अंदर किसानों के हालात, मजदूरों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो मीडिया का ये कर्तव्य बनता है कि इन देश में क्या हालात पैदा हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, इसकी ठीक जानकारी देश के लोगों को दिया जाए और सरकार से भी इसके बारे में सवाल पूछे जाएं। लेकिन कुछ मीडिया चैनलों द्वारा सरकार से सवाल पूछने की बात या फिर जो असल स्थिति देश में पैदा हुई है उसकी जानकारी लोगों को देने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि कोरोना का पूरा ठीकरा मुसलमानों के सर पे फोड़ करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश चल रही है। तो ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं और जो मीडिया चैनल हैं, उनके ऊपर भी कार्यवाही किया जाए और उनको प्रतिबंधित करने का भी काम किया जाए, ताकि देश में सही जानकारी लोगों को तक पहुंच सके। जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं, उन तक सुरक्षा के उपकरण, किट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये भी पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक बड़ा मामला ये भी देखने को आया है कि देश भर में जब से लॉकडाउन हुआ है, पुलिस का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तमाम निर्दोष लोगों की पिटाई की खबरें और वीडियो सोशल मीडिया में लगातार आ रही हैं, और कई राज्यों में पुलिस की पिटाई से लोगों की मौतें भी हुई। जैसे बिहार में संतोष शर्मा की मौत हुई, ऐसे बंगाल के हावड़ा में एक मौत हुई, राजस्थान में पुलिस की पिटाई से मौत की खबर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर में और धार में पुलिस की पिटाई से मौत की खबर है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के टांडा में एक व्यक्ति की पुलिस की पिटाई से मौत की खबर है, जो कि बेहद दुखद है। तो ये जो पुलिस की बर्बरता चल रही है, इस पर भी रोक लगाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने आज शाम 5 बजे काली पट्टी बांध करके इसका विरोध करने का आंदोलन घोषित किया है।
चूँकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी बहुजन क्रांति मोर्चा में शामिल है, इसलिए इस आंदोलन का हम जाहिर समर्थन करते हैं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को ये अपील करते हैं कि इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। अपने घरों में रहते हुए अपने बाजू में काली पट्टी बांध करके सोशल मीडिया में अपना वीडियो, अपना फ़ोटो वायरल करना है। लोगों को बताना है कि हम सरकार की इन नीतियों के विरोध में हैं और इन लोगों की उचित व्यवस्था किया जाए, ये ऐसी हम मांग करते हैं। तो इस आंदोलन का बड़ा असर सरकार के ऊपर होगा और इन लोगों के साथ में न्याय होगा। इसके लिए आप सभी लोग समर्थन करें, ऐसी मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ।